दिल्ली सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि अस्पतालों में ना तो अब बेड की किल्लत है और ना ही ऑक्सीजन की। दिल्ली सरकार के ऐप में भी दिख रहा है कि अस्पतालों में बेड मौजूद हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने। दिल्ली सरकार खुश है कि कोरोना यहां उतार पर है। पहले जहां अस्पताल में बेड के लिए मारामारी थी, अब सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में बेड का कोई अकाल नहीं है। तमाम अस्पतालों में बेड ही बेड हैं। ये दिल्ली सरकार का ऐप है जिस पर कोरोना काल में अस्पतालों का पूरा हाल दर्ज है। इस ऐप से ही पता चलता है कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। इस ऐप में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में खाली बेडों की तादाद दिखाई जा रही है, लेकिन क्या बेड वाकई खाली हैं? वाकई आम लोगों को बेड उपलब्ध हैं? दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है कि अब स्थिति बेहतर हो रही है और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कितने बेड्स अवेलेबल हैं इसका पता हम लगाएंगे। आज एक रियलिटी चेक करेंगे। दिल्ली कोरोना ऐप जो सरकार ने जारी किया था, उस पर जितने भी आईसीयू बेड्स अवेलेबल दिखा रहे हैं, हम उन सारे अस्पतालों को एक एक करके कॉल करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि कितने बेड्स असल में खाली हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली के अस्पतालों के नंबर डायल किए, लेकिन तमाम अस्पतालों में किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें 21 बेड खाली हैं, इसके लिए 4 नंबर दिए गए हैं, जिसमें से 1 नंबर गलत है और बाकी के 3 नंबरों पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। 2 अस्पतालों के 5 फोन नंबर दिल्ली कोरोना ऐप पर दिए गए हैं, जिनमें से किसी पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा। दिल्ली सरकार के ऐप पर दर्ज अस्पतालों में बेड तो खाली दिख रहे हैं, आईसीयू बेड भी खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। यहाँ कोई फोन उठाता ही नहीं। अगर फोन उठाता भी है तो जवाब मिलता है कि बेड खाली नहीं है। हेलो जी, सत्यभामा हॉस्पिटल। जी सर, आईसीयू बेड खाली है क्या कोविड पेशेंट के लिए आपके पास? सॉरी सर, अभी तो कोई बेड खाली नहीं। हेलो, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। यस सर। मैम, आपके पास कोविड आईसीयू बेड खाली है क्या? अभी कोई बेड नहीं खाली सर, सॉरी। हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली के 14 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फोन किया। एक अस्पताल ने माना कि वहां आईसीयू बेड मौजूद हैं। धर्मवीर हॉस्पिटल। हाँ जी सर। मैम, आईसीयू बेड खाली है आपके पास कोविड पेशेंट्स के लिए? हाँ जी सर। अस्पतालों में घंटों कॉल करने का नतीजा ये रहा कि या तो फोन नहीं उठा, और अगर उठा तो ज्यादातर जगहों पर बताया गया कि वहां आईसीयू बेड खाली नहीं है। 2 अस्पतालों ने ये माना कि उनके यहाँ आईसीयू बेड है, लेकिन वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है। हेलो जी, सुशीला हॉस्पिटल। हाँ जी। मैम, आईसीयू बेड खाली है क्या आपके पास कोविड पेशेंट है? हाँ जी सर, आईसीयू बेड आपको मेरी वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है। वेंटिलेटर नहीं है? हाँ जी सर, वेंटिलेटर नहीं। तो ये है दिल्ली के अस्पतालों का हाल। घटते केसों पर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बेशक कोरोना संक्रमण घटा है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन अस्पतालों की लापरवाहियां कम नहीं हुई हैं। हमने 14 दिल्ली सरकार के और प्राइवेट अस्पतालों को कॉल करके ये जानने की कोशिश की कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए आईसीयू के बेड उपलब्ध है या नहीं, और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ एक अस्पताल ने यह माना कि उनके पास आईसीयू में बेड कोविड मरीजों के लिए है। ये हालात तब हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राजधानी के हालात सुधर रहे हैं और तमाम अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट्स के लिए आईसीयू में बेड्स उपलब्ध हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।